सत्यम देख लो आपको दिया क्या। हाँ दे दिया आपको, चलिए। हाँ तो आपको जीआईएफ और फ्रैक्शनल के ग्राफ बता दिए ना मैंने अच्छे से। वो आपको अच्छे से समझ में आया ना कि वापस से बताऊं क्या, ये सबको क्लियर है ना एक बार अच्छे से? ठीक है। हेलो धनंजय वगैरह जो भी हो अनम्यूट। धनंजय, शिवाली, श्रेया, आप सब लोग को ग्राफ का पोर्शन सबको अच्छे से क्लियर है ना? बाय किसी को और, हाँ बाय किसी को और पूछना है तो पूछ लो। आज काफी लोग एब्सेंट है, क्यों ऐसा क्यों है? घर पे बैठे हो फिर भी एब्सेंट है लोग यार। ठीक है। तो जीआईएफ और फ्रैक्शनल के ग्राफ्स में अपने स्टेप्स जो थे वो स्टेप्स भी सबको क्लियर है ना? और मैंने जो बुक कही थी उस बुक से मैंने कौन सा चैप्टर कहा था बनाने को? सर सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर मैंने बुक का पीडीएफ शेयर किया था, है ना? ठीक है। तो 2.4 ठीक है। तो 2.4 जो चैप्टर 2 था उसमें फ्रैक्शन, अभी जो चैप्टर 2 है ना, एक बार सब लोग उसको प्रॉपरली पढ़ के एक बार खुद से प्रॉपरली पढ़ लो, ठीक है? तो ही आपको अच्छे से फील आएगी। क्योंकि जीआईएफ फ्रैक्शनल के बाद जो बेसिक ग्राफ्स का पार्ट था वो मैंने ऑलमोस्ट दिखा दिया अभी आपको। अभी अपन जो पढ़ रहे थे उसमें वापस आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन में अपन कहाँ पे रुके थे, याद है क्या? आई थिंक रेंज स्टार्ट किया था, है ना? हाँ सर। रेंज के बाद बीच में ग्राफ्स आ गए थे, ठीक है? यही था ना अपने पास तो। हेलो हाँ सर। ठीक है, एक बार नोट्स चेक कर लेना। जितना मुझे याद है रेंज के बाद ही चीजें चेंज हुई थी, है ना? रेंज के बाद ही मेरे ख्याल से मैं जीआईएफ फ्रैक्शनल पे गया था दिखाने के, ठीक है? तो रेंज पे आते हैं वापस से अपन एक बार। हेलो हाँ, रेंज पे आते हैं। तो रेंज में मैंने क्या बताया धनंजय, बताओ रेंज कैसे निकालते हैं फंक्शन का? सर बिल्डअप। हाँ एक तरीका था आपका बिल्डअप, डायरेक्ट बिल्डअप, बिल्डअप डायरेक्ट, है ना? और दूसरा था कि आप एसएमआई एसएमडी वगैरह करके, एसएमआई एसएमडी वगैरह करके करते तो उसमें आप बिल्डअप ही है ना? करते उसमें आप बिल्डअप ही हैं, ठीक है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो एक और चीज थी, याद है जब मैंने बताया था आपको उस दिन कि सबसे अपन क्या देखते हैं हमेशा? अपन रेंज निकालते आते हैं हमेशा। अपन कैसे बढ़ते हैं? इनसाइड से आउटसाइड बढ़ते हैं ना? इनसाइड से आउटसाइड बढ़ते हैं, है ना? एट ईच स्टेप, एट ईच स्टेप वी क्या करेंगे? वी अप्लाई द फंक्शन। एट ईच स्टेप वी अप्लाई द फंक्शंस, है ना? टेकिंग केयर अबाउट देयर, टेकिंग केयर अबाउट क्या? देयर मोनोटोनिसिटी, टेकिंग केयर अबाउट देयर मोनोटोनिसिटी, है ना? एंड देयर अलाउड, एंड देयर अलाउड इनपुट्स। यही था ना अपने को तो, ठीक है? तो अपन रेंज पे थोड़े क्वेश्चंस करते हैं वापस से। रेंज पे क्वेश्चंस किए थे हमने ना उस दिन स्टार्टिंग में, याद है? रेंज पे क्वेश्चन किए थोड़े बहुत ना। और देखा जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, x belongs to 0 से π/2। बोलो ये जो फंक्शन है ये तो SMI है, और ये फंक्शन यूं तो SMI नहीं होता है, लेकिन इस इंटरवल की तुम बात कर रहे हो 0 से π/2, उसमें ये SMI है ना? तो दोनों फंक्शन अपने अपने इंटरवल में क्या होगा? SMI। एज अ होल क्या हो गया? SMI, ठीक है? तो रेंज क्या होगी?
y ऑफ 0 से y ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 से 1 प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, दूसरा सेम क्वेश्चन करूंगा मैं, सेम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन x। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, नहीं, x बिलोंग्स टू r। अब बताओ, अब इसको कमेंट कर पाएंगे क्या अपन? नहीं सर। कुछ भी कमेंट नहीं कर पाएंगे? एक्स स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो चुका होगा ना, एक्स स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो चुका होगा ना। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। y इज इक्वल टू, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, और अपना x बिलोंग्स टू रियल है। ठीक है, अपना x बिलोंग्स टू रियल है। फाइन, सो नाउ व्हाट, अपना x बिलोंग्स टू रियल है तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है। ठीक है, और y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ थोड़ा दिक्कत तो है। अब सॉर्ट ऑफ इतना मालूम है कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा भी होगा, पाई बाई 2 पे तो 1 पे तो पाई बाई 2 पे तो ऊपर वाला बहुत बड़ा हो चुका होगा ना यार, ये तो मालूम है ना। तो ग्राफ कुछ तो इसका ऐसा आएगा साइन एक्स का ग्राफ। कई बार रेंज जो होता है ना, कॉमन सेंस से निकालना होता है। कई बार ये ऐसा ग्राफ आ रहा है, कुछ कमेंट कर पाओगे क्या? ये तो मालूम है कि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी, मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होगी ना। हाँ, अरे एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है ना। मिनिमम वैल्यू पे कमेंट कर सकते हैं क्या श्रेया? पर डायरेक्टली नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, इसमें कर भी पाएंगे क्या? डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? 2x प्लस तेरा कुछ साइन, 2x प्लस तेरा cos x बन जाएगा, फिर हाँ 2x प्लस, तो और भी दिक्कतें हैं फिर तो। सोचो जरा। बोलो भाई बोलो। अपने को मेजरली दिक्कत किस रीजन में है? 0 से पाई बाई 2 वाले में ही है ना यार। एक काम करते हैं, रुको, मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है, ये आप बात ध्यान रखना, मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी है। मेरा डाउट आपसे बस ये है कि मिनिमम वैल्यू पे कमेंट कर पाएंगे क्या? और ये आपका साइन एक्स का कर्व है। y इक्वल टू एक्स का कर्व जो होता है वो साइन एक्स के ऊपर होता है। ये आपको 11th में बताया गया था, ये मुझे याद है, बताया गया था। ये आ गया। ठीक है, अभी y इक्वल टू एक्स को स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन कितना जाएगा? हम लोग को एक्चुअल में दिक्कत क्या हो रही है बताओ? जो मेन दिक्कत है इस वक्त आपके सिस्टम में, वो आपको दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे सर क्या हो रहा है। वी डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग, इतना ही डाउट है ना, है ना? तो अपन अगर डिफरेंशिएट हाँ करें तो आपको समझ में आया कि अगर मैं सीधा भी डिफरेंशिएट कर देता 2x प्लस कॉस एक्स, अभी भी आप कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे? अभी भी आप कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे ना इस फंक्शन पे, समझ में आ रहा है? हाँ अगर मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया, अब y डबल डैश कितना आ गया? 2 माइनस साइन एक्स आ गया ना।
हाँ y सर, डबल डैश कितना आ गया, 2 माइनस sin x आ गया ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है पॉजिटिव। फॉर ऑल x, है ना। इसका मतलब अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब y डैश कैसा है, इंक्रीजिंग है। अगर आपका 2 माइनस sin x पॉजिटिव आ गया तो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, इसका मतलब क्या हुआ, y डैश हमेशा इंक्रीजिंग आ गया ना आपका, है ना। और अगर y डैश इंक्रीजिंग आ गया तो इसका मतलब क्या है बताओ, y डैश अगर इंक्रीजिंग आ गया तो y डैश एट माइनस इंफिनिटी कितना होगा, इस वाले एक्सप्रेशन माइनस में इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी होगा हाँ और प्लस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी होगा। तो एक बार तो कहीं कट कर ही रहा है, लेकिन कहाँ कट कर रहा है, वो वैल्यू तो अपन बता पाएंगे क्या। 2x प्लस कॉस एक्स जो है वो ग्राफ ऐसे जा रहा है, x इक्वल टू 0 पे 1 है ना, x इक्वल टू 0 पे 1 है, तो ये ग्राफ मैंने बनाया y डैश का, ध्यान दीजिएगा। अभी मेरा डाउट यही है कि ये पॉइंट क्या है, बता सकते हो। ये पॉइंट क्या होगा बताओ, सोच सकते हैं क्या, चलो देखते हैं कि पाई बाय 2 पे स्थिति क्या है, y डैश एट पाई बाय 2 कितना है बताओ तो, y डैश एट पाई बाय 2 पाई पाई है, y डैश एट माइनस पाई बाय 2 कितना है, और माइनस पाई। माइनस पाई है, माइनस पाई बाय 2 पे माइनस पाई है ना। तो ये जो वैल्यू है ये कहीं पे बीच में आ रही है ना, ये जो वैल्यू हाँ सर, तुम्हारी है ये तो कहीं बीच में आ रही है। अपने को तो अभी इससे हमें क्या मालूम चला, मान लो जहां पे कट कर रहा है एक्सिस को उसको अल्फा मान लेते हैं, तो वाई डैश के बारे में क्या मालूम चला हमको कि माइनस इन्फिनिटी से अल्फा में वाई जो है वो इंक्रीज डिक्रीजिंग है, और y जो है वो अल्फा से इंफिनिटी में क्या है, इंक्रीजिंग है, यही मालूम चला ना। तो हम लोग इसको यूज करके y का ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन अल्फा की तो वैल्यू मालूम ही नहीं है ना हमें तो फिलहाल एग्जैक्टली। हाँ तुम ये सर। समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो, मैं थोड़ा ज्यादा टफ क्वेश्चन ले लिया स्टार्टिंग में ही, सॉरी। अभी ये तुम देखो ना, मेरे को ये नहीं मालूम ना कि माइनस पाई बाई 2 से अल्फा कहीं इधर को है, मुझे मालूम है कि वैल्यू घट के आ रही है इन्फी तक, मुझे मालूम है कि वैल्यू जो है वो घट के यहां तक आ रही है। अब ये भी मालूम है कि वो नीचे भी जा सकती है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ सर। मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, ठीक है। देखो अभी तो हमने जो पिछला पेज लिखा था उसमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ गया था बताओ हमारा। मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ, वो लोग कॉपी ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। अपने पास मुझे इतना बताओ क्या आया है, वाई क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स आया है, ठीक है। वाई डैश कितना आया है, 2x प्लस कॉस एक्स आया है। y डबल डैश कितना आया है, 2 माइनस साइन एक्स आया है। y डबल डैश 2 माइनस साइन एक्स आया है, इसका मतलब क्या हुआ, y डबल डैश हमेशा पॉजिटिव है, दैट मींस y डैश हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान से सुनना आप, अगर y डैश हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो y डैश एट माइनस इंफिनिटी, इस वाले एक्सप्रेशन में अगर माइनस इन्फी डालोगे तो ऑब्वियसली माइनस इन्फी आएगा, है ना। और y डैश एट प्लस इन्फी डालोगे हमेशा प्लस इन्फी आएगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। क्या होगा बताओ अभी, तो y डैश एट अपने को ग्राफ मालूम चल गया कि जो y डैश का ग्राफ है, ध्यान रखना जो ग्राफ y डैश का है वो ऐसा है, घट रहा है बढ़ सीधे बढ़ रहा है ना। ये ग्राफ किसका बनाया मैंने, y डैश का। फिर तुमने ये बता दिया मुझे कि सर ये जो वैल्यू है ना वो कहाँ पे है, माइनस पाई बाय 2 पे कितनी वैल्यू है सर, माइनस पाई है ना। y डैश एट माइनस पाई बाय 2 आपने बताया ना मेरे को कितना है सर, माइनस पाई है ना, अभी निकाला माइनस पाई है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए अल्फा मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या इंफॉर्मेशन आ रही है इतना बताओ मुझे, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा में y डैश कैसा है, नेगेटिव है, और अल्फा से इंफिनिटी में y डैश कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है।
तो इससे क्या मालूम चलता है, अगर y डैश नेगेटिव है और y डैश पॉजिटिव है, उससे क्या मालूम चलता है कि अगर y डैश नेगेटिव है माइनस इन्फिनिटी से अल्फा में, इसका क्या मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी से अल्फा में y जो है डिक्रीजिंग है ना, y एट प्लस इन्फिनिटी, y एट माइनस इन्फिनिटी कितना आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी, वहां से घट रहा है वो, है ना। वो कब तक घटेगा, अल्फा तक घटेगा, और फिर अल्फा से आगे वो बढ़ने वाला है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि सर -π/2 से अंदर है अल्फा, है ना, और ध्यान देना y एट 0 कितना है, 0 है। ध्यान दीजिएगा y एट 0 कितना है, 0 है ना। तो अगर अल्फा तक घटा है तो घटने के दो चांसेस थे, या तो यहां से घट के यहां निकल जाता। बताना शिवाली कौन सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे को, मैं दो ग्राफ बना रहा हूँ शिवाली, बताओ मेरे को। ये मेरा पॉइंट है और मैंने एक बनाया ब्लू, एक बनाया मैंने ग्रीन से। शिवाली बताओ कौन सा, ये वाई का ग्राफ बनाया, कौन सा ग्राफ एक्सेप्ट करेंगे शिवाली? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला, क्योंकि y एट 0 0 है ना, ऊपर वाले में तो यहीं पर आके वापस निकल गया, ये हो ही नहीं सकता है, ग्रीन वाला एक्सेप्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस फंक्शन का रेंज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का रेंज तुम 0 से इन्फिनिटी नहीं बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? इस अल्फा पे वैल्यू निगेटिव हो गई है ना, क्या वैल्यू ये नहीं मालूम, हम लोग निकाल सकते हैं अभी आज के डेट में कि नहीं निकाल सकते, नहीं मालूम, आज के डेट में नहीं निकाल सकते हैं, ये मालूम है, सॉरी। लेकिन क्या 0 से इन्फिनिटी रेंज है? नहीं है। ये बात अच्छे समझ में आई मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था? ठीक है, एक बार और सुनोगे ध्यान से लेक्चर, समझ में आएगा मैंने क्या एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा सिंपल एक आध और रेंज निकालते हैं, तुमको फील आएगी। अच्छा हाँ, एक और फंक्शन था सिग्नम एफएक्स, वो छूट गया ना। सिग्नम एफएक्स, सिग्नम एफएक्स क्या होता है? -1 fx नेगेटिव, fx पॉजिटिव 0 पे 0 और fx पॉजिटिव पे 1, ये होता है सिग्नम fx। ठीक है, तो मुझे बताओ, मेरा देखो सॉल्यूशन, सिग्नम साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा बताओ? बेस ग्राफ किसका बनेगा? साइन एक्स। बेस ग्राफ बनेगा साइन एक्स का। मैं सब लोग को बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि ग्राफ वाली बुक आप पढ़ के खत्म करिए जल्दी से, एटलीस्ट चैप्टर 2 जो बोला है मैंने। ये बन गया साइन एक्स का बेस ग्राफ। ठीक है, अभी क्या करना है इसमें, जैसे जीआईएफ और फ्रैक्शनल लगाते थे ना, वैसे ही देखेंगे। ठीक है, बताओ जहां पे fx नेगेटिव है वहां पे सिग्नम की वैल्यू क्या है? -1। तो पहली बात तो fx 0 कहाँ है, वहां पे 0 कर लो। fx कहाँ 0 है? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है ना। अब fx नेगेटिव कहाँ है? fx यहाँ से यहाँ नेगेटिव है। fx नेगेटिव कहाँ है? यहाँ से यहाँ नेगेटिव है। समझ में आ रहा है? fx नेगेटिव कहाँ है? यहाँ से यहाँ नेगेटिव है ना। समझ में आ रहा है? ये लाइन किसकी है? -1 की है, ये नीचे आना चाहिए था। ठीक है, फिर fx पॉजिटिव कहाँ है? क्योंकि मैं ग्राफ्स पढ़ा रहा हूँ ना अभी, इसलिए मैं इस वाले स्क्रीन का यूज कर रहा हूँ। कलर्स का फायदा मिलता है ना अपने को समझाने में, इसलिए यूज कर रहा हूँ। जो लिखूंगा वापस उस वाले स्क्रीन पे आ जाऊंगा। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, और लेते हैं सिग्नम लॉन एक्स। सिग्नम लॉन एक्स बोलो, बता तो बोलो कि मैं बताना ही पड़ेगा ना मुझे। सिग्नम लॉन एक्स, पहले ग्राफ किसका बनेगा? लॉन एक्स। y इज इक्वल टू लॉन एक्स। तुम अभी मैथ्स में पूरा ध्यान इस वक्त कैलकुलस के ग्राफ पे रखा करो अपना। ठीक है, और अभी अपने को उसका ब्रेकिंग कैसे होगा बताओ? इसका ब्रेकिंग करना पड़ेगा ना, वो नहीं किया ना मैंने, कैसे करेंगे बताओ? जहां पे लॉन एक्स
लेस देन -1 लेस देन 0 है ना, माइनस वहां पे वैल्यू क्या है -1। जहां पे ln x 0 है वहां पर 0, जहां पे ln x 0 से बड़ा है वहां पर 1। ठीक है, आ जाइए फिर। ln x 0 कहाँ पे है, यहाँ पर है बस, है ना। ln x पॉजिटिव कहाँ है, मालूम है ना, y एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव है, तो वहां पे आउटपुट क्या आना है, 1 आना है ना। तो यहां से लेके यहां तक हर जगह क्या रहेगा, वैल्यू 1। और 1 इसके आगे नेगेटिव है, वहां पे वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा -1। ये बात समझ में आई क्या सभी को, ग्राफ? ठीक है। हाँ सर। सिग्नम फ्रैक्शनल एक्स। तो पहले ग्राफ किसका बनाएंगे, बेस ग्राफ? फ्रैक्शनल्स। बेस ग्राफ इज ऑफ फ्रैक्शनल एक्स, बेस ग्राफ इज ऑफ फ्रैक्शनल एक्स। ठीक है, अभी अरे हाँ सुनो, हेलो सुनो, मेरे को लग रहा है ना कि मैंने क्लास की टाइमिंग चेंज करूंगा कल से। आई थिंक कि एक काम तो कर ही सकते हैं, तुम लोग को वैसे भी रात में पढ़ने की आदत पड़ गई है जो गलत हैबिट होती है, तो आई थिंक आई हैव अ गुड प्लान फॉर दैट। कल से आई विल बी प्लानिंग टू हैव द क्लास फ्रॉम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। क्या कहते हो, ठीक रहेगा? 6 o'clock से। 7 से केमिस्ट्री रहता है। अच्छा, 7 से केमिस्ट्री रहता है क्या? हाँ ओ, सर। अच्छा 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 अच्छा। चलो ठीक है, 5:30 देखते हैं, सोचता हूँ फिर। सर रात को ओम लिख रहा है सर रात को ले लो नहीं ठीक है। सिग्नल फ्रैक्शनल एक्स, इसका ब्रेकिंग कैसे करेंगे? जहां पे फ्रैक्शनल एक्स पॉजिटिव है वहां पे क्या होगा, 1। और जहां पे फ्रैक्शनल एक्स 0 है वहां पे क्या होगा, 0। तो समझ में आ रहा है क्या, है ना। और जहां पे पॉजिटिव वहां पे 1 रहेगा ना, तो 1 कैसे रहेगा, यहाँ से तक यहाँ 1, ये 1, ये 1 चमक रहा है क्या? हाँ सर। ये क्लियर है शिवाली, क्लियर है तुमको? हाँ सर। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। आगे चलते हैं और ग्राफ पे आते हैं। अच्छा, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल माइनस एक्स, बताओ तो कैसे बनाएंगे शिवाली? सर उसका वो मिरर इमेज बन जाएगा सभी। किसमें? ये आ गया y इक्वल टू फ्रैक्शनल एक्स, है ना। इसका मिरर इमेज किसमें, मिरर इमेज किसमें शिवाली, y एक्सिस में। गुड, तो मिरर इमेज y एक्सिस में लगा दो, फिर कैसा ग्राफ आ जाएगा, ये आ जाएगा ना आपका। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ श्रेया क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है, धनंजय तुमको हाँ सर क्लियर है ना। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो ना यार, कि y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन है, और जो उस दिन सिखाया था हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, है ना। तो ये वाला तो वैसे ही रह जाएगा, 0 से 1 में फंसा है, अगर ये 0 है और ये 1 है। और बाकी सारे ग्राफ या तो नीचे आते हैं या तो ऊपर जाते हैं, बेसिक यही था ना, सारे ग्राफ नीचे या तो ऊपर। ये स्टेप ध्यान, जो ये ग्राफ बताया ध्यान रखना। हर बार उतने बेसिक से करोगे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन लगा के बहुत टाइम लगता है, सीधा नीचे सीधा ऊपर। ठीक है, ठीक है। दो और चीजें होती हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस थिंग, y इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ fx, g ऑफ x, और
y इज इक्वल टू मैक्स का मतलब, मिन का मतलब, मैक्स का मतलब, मिन का मतलब बताओ क्या मतलब होगा? y इज इक्वल टू मैक्स एफ एक्स मिन, मैक्स एफ एक्स मैक्स जी एक्स, मान लो पहला वाला। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको आर्बिट्रली कोई भी कर्व बना दिया, ये मान लो आप y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, और मैं ना आपको आर्बिट्ररीली मैं आपको gx बना दिया, ये आपका y इक्वल टू gx है, ठीक है। मुझे आप पहला वाला फंक्शन का बताओ धनंजय, आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस क्या कह रहा है वो? तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में से कौन सा बड़ा होगा, कोई कौन सा एक पार्ट कहाँ पे बड़ा होगा वो वाला पार्ट हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन बड़ा है, यहाँ पर रेड बड़ा है, फिर कौन बड़ा है? ग्रीन बड़ा है, फिर कौन बड़ा है? रेड बड़ा है, फिर कौन बड़ा है? ग्रीन बड़ा है। ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? मैक्स और मीन का हाँ मतलब सर। क्या होता है, क्लियर है? हाँ सर। अगर यही मीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? अरे जो यही मीन छोटा रहेगा है। तो क्या हो जाएगा? छोटा वाले लेंगे यार, क्या 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 कर रहे हो? ठीक है, y इज इक्वल टू मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और मैक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं नहीं ये नहीं था, क्या चाहिए था मेरे को, ये नहीं मांगता था तुम्हें, 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना इसका रूट ले लो प्लस, हाँ बताओ। तो यहाँ पे दो कर्व पहले बनाने पड़ेंगे ना, आप सब लोगों को ध्यान रखिए ना, आप पहले दो कर्व बनाएंगे। तो आपका पहला कर्व क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पता चलता है ना ये तो ये जो दूसरा कर्व है पहला कर्व है, दिख रहा है आपको, जो ये सेकंड वाला कर्व है ये सर्कल है ना, ये हाँ सर। सर्कल है, और इस सर्कल में कौन सा पार्ट लेना है अपन को, वो पार्ट लेना है जहां पर कि y जो है पॉजिटिव है, वो पार्ट लेना है जहां पर कि y पॉजिटिव है, ठीक है। ये कर्व आपने किसका बना दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ये बात क्लियर है। दूसरा वाला कर्व कौन सा है, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1, हाइपरबोला है ना, हाइपर। ये हाइपरबोला है ना, ठीक है। तो इस हाइपरबोला की दो ब्रांचेस होंगी ना, इस हाइपरबोला की आपकी दो ब्रांचेस आएंगी ना यार, है ना। हाँ सर। तो एक्चुअली थोड़ी सी मिस्टेक जो ये हो गई है कि मेरे को सर्कल का रेडियस बड़ा करना पड़ेगा ना, कि अंदर से कट करे, सर्कल रेडियस बड़ा कर देते हैं, तो ये आपका 4 माइनस आ जाएगा और ये 0,4 आ जाएगा, ठीक है। ये हाइपरबोला का भी पॉजिटिव वाला ब्रांच लेना है हमको, ठीक है। तो कैसे आएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा, ये बात समझ में आती है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1, इतना चमकता है ना आपको, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए ना, बताओ इसमें ग्राफ, बताओ इसमें ग्राफ कैसे आएगा, बोलो। जहाँ पे कट कर रहा है लेफ्ट में वहां तक हाइपरबोला वाला पोर्शन, और दो कट्स के बीच में सर्कल। एक मिनट, क्या 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 यहाँ पे सर्कल आएगा, हाँ फिर, और हाँ हाँ उसके लेफ्ट में, और मुझे लेफ्ट में बताओ, लेफ्ट में बताओ, लेफ्ट में बताओ। सर वो डोमेन के बाहर हो जाएगा सर्कल के। हाँ r इक्वल टू 2, हाँ सही कह रहे हो, ये 0,2 है, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, हाँ सर श्रेया वो बोल। लेफ्ट हाँ वाला पोर्शन सर्कल के डोमेन के बाहर हो जाएगा। सारा नहीं होगा, थोड़ा ही होगा ना, इतना ना, और यहाँ हाँ पर तो भी इतना जहाँ ना, तक है वो जहां हाइपरबोला तक लेंगे। है, हाँ जहां तक है वहां तक आप हाइपरबोला लेंगे। ये बात समझ में आई कि जब भी आप कोई भी चीज करते हो आप हमेशा डोमेन में करते हो। आपको स्टार्टिंग में मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का बताया था ना, हाँ याद है? सर। तो आप हर चीज एक डोमेन में करते हैं, ठीक है। एक और चीज लिख लेते हैं लास्ट, एक और चीज, इसके बाद टाइम कितना बचा हुआ है,
टाइम कितना बचा हुआ है श्रेया? 6 मिनट, ठीक है। आइडेंटिकल और इक्वल फंक्शंस, टू फंक्शंस y is equals to fx, y is equals to gx are called equal if, ध्यान दीजिएगा, a have same domain, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, have same domain, have same range, have same range, C, graphs coincide, graphs coincide। ये आपका डेफिनेशन है किस चीज का? फंक्शन के आइडेंटिकल होने का। क्या कंडीशन है? उनका सेम डोमेन हो। हेलो, तो आइडेंटिकल फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है? बोलिए। सेम डोमेन, सेम रेंज, बोलो सेम ग्राफ, है ना? तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताना, ठीक है? y is equals to sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x। शिवाली तुम बताना, y is equals to sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। बताओ दोनों फंक्शन कैसे हैं? सेम डोमेन है कि नहीं है? सॉरी, दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? नहीं है सर, नहीं है, क्यों? क्योंकि tan x का और sec x का डोमेन अलग है और sin x का तो सारे रियल नंबर्स। नॉट आइडेंटिकल, ठीक है? क्योंकि LHS डोमेन is r minus 2n plus 1 pi by 2 and RHS डोमेन is r, ठीक है? इसकी वैल्यू भी ध्यान दीजिएगा, वैल्यू दोनों की 1 ही आएगी, है ना? ठीक है? इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ तो? अगर इसका ग्राफ बनाओगे आप इस वाले का, तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना? जो कि अलग अलग जगहों पे क्या होगी? डॉटेड हो जाएगी ना। और इस वाले केस में ग्राफ क्या बनेगा? इस वाले केस में एक सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन ना। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, चलो फिर रीज्वाइन करो, ठीक है?